वहाँ पे जाके इस तरह से अपने आप को हर्ट करके अपने बाल काट के वहाँ पे करना, तो मुझे ये बड़ा ही ऑड लगा, बड़ा ही अजीब सा लगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे पास एक क्लिप है छोटा सा जो मैंने लिया है शहरी भाई का, जो रीसेंट एपिसोड थी जो 3 पार्ट्स में आई है, उसका फाइनल पार्ट है, उसमें से मैंने क्लिप लिया है। उसको डिस्कस करते हैं और उसमें उसकी कंटिन्यूटी में देखते हैं कि आगे फर्दर उन्होंने प्रोसेस जो किया उसमें क्या उनके साथ हैपनिंग्स हुई, तो उस पर अपना मैं पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। तो चलिए मिलकर देखते हैं पहले क्लिप और उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सही हुआ, तावीज़ है ना, ये वाइट कलर। अच्छा, ये डॉल उड़ के आ गई थी यहाँ पे। पड़ा है, शुक्र है। ये देखिए, ये पड़ा, ये पड़ा, ये पड़ा, मिल गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे अल्लाह पाक ने बचा लिया। आप दोस्तों की दुआएं हैं जी। बाल भी हैं, ठीक है। ये बाल जो हैं आप दोस्तों को बता दें कि बाल भी हो गए हैं, जैसा उन्होंने बताया जी कि जो भी उसके ऊपर चीज़ बांधी गई होगी वो, उसके बाद जो तावीज़ उन्होंने दिया है मुझे, और आके उसके ऊपर जो है वो ब्लड चाहिए, तो ब्लड जो है जी वो निकालना होगा। अच्छा, ये प्रोसेस बड़ा पेनफुल है और ये तो देखा भी नहीं जा सकता। यहाँ पर अगर कुछ दोस्तों ने कहा कि दिखाया क्यों नहीं, हथेली अगर दिखाते भी तो मैं तो नहीं देख सकता ऐसा, कि ये चीज़ देख ही नहीं सकता मैं तो। पट्टी कर रहे हैं। यहाँ पर कट रहेगा, सही। एक किया उन्होंने, ऊपर बीप लगा दिया। मस्ट बी पेनफुल यार, मैं तो नहीं कर सकूँ यह काम। तावीज़ात को लगा दो थोड़ा सा। ओए, बैंडेज है, बैंडेज। आज है, रुमाल है, रुमाल है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। यार उसको पकड़ने गए, उनको कोई झटका लगा, किसी चीज़ ने फेंका है उनको ऐसे, देखें। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। शरी भाई, शरी भाई, शरी भाई, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। शरी भाई, शरी भाई, अस्तगफिरुल्लाह। शरी भाई, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ओए, शरी भाई, ये तो मैं देख भी नहीं सकता जो इनकी हालत है बेचारे की, बिल्कुल। ये सुने, आवाज़ सुने, दोबारा सुने। ओए, जब पानी डाला उसके अंदर, ये आवाज़ देखें, बहुत खौफनाक आवाज़ आई है यार, बहुत ही इनह्यूमन आवाज़ थी, इंसानी आवाज़ नहीं लगती है। मत कर या कुछ ऐसा कुछ कहा है, मुझे ऐसा लगा है कि ऐसा कहा है कि मत कर, कोई ऐसी आवाज़ लग रही है। शरी भाई, पानी वानी फेंका है, थोड़ा सा सुकून में आए हैं, थोड़ा सा काम डाउन हुए हैं। अच्छा जी, ये था जी क्लिप। बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन थे इस आखिरी पार्ट में, मुझसे तो देखे नहीं गए। बहरहाल बात करता हूँ, जो कुछ सवालात थे आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में किए, काफ़ी दोस्तों ने किए। उनमें से कुछ सवाल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सवाल था कि जब ये लोग शहरी भाई ने जब ये डॉल उसको ढूंढी, उनको मिल गई, तो जब ये उनके ऊपर अटैक हो रहे थे और जो डॉल थी फिर एक दफ़ा उड़ के भी गई, और वो वहाँ पे खड़े क्या कर रहे हैं, क्यों इस तरह से पोज दे रहे हैं, और फटाफट ये चीज़ें फटाफट ये वाइंड अप क्यों नहीं कर रहे। और फिर एक सवाल था कि ये इन्होंने जो हाथ के ऊपर कट लगाया वो दिखाया क्यों नहीं। और फिर सवाल था कि इन्होंने जब उन लोगों से बात की फ़ोन के ऊपर, तो उन्होंने उसकी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई, उस दूसरे बंदे की आवाज़ सुनाते। और फिर ये एक और सजेशन थी और एक सवाल था कि ये कट जो लगाया इन्होंने, ये कट ना लगाते, ये किसी सिरिंज के साथ सक कर लेते खून, जिस तरह से इंजेक्शन लगता है वेन के अंदर, तो ये सिरिंज यूज़ करते, एक डिस्पोजेबल सिरिंज ले लेते, उसको यूज़ करते, उसमें ऑब्वियसली पेन ना होता और आराम से वो ब्लड भी निकल आता। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी सजेशन थी और ये बड़ा अच्छा आइडिया था अगर ये ऐसा कर लेते तो। बहरहाल
इन सारे सवालों को तो मेरे जहन में ये आया कि ये सवाल तो आप लोगों को शहरी भाई से करने चाहिए और उनको इन चीज़ों का आंसर करना चाहिए। तो बहरहाल आप लोगों ने मुझसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मांगा तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ आपके सामने। अच्छा, अपनी बात बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जो मैं अपनी बात आपके सामने रखूँगा ये मेरा इन जनरल व्यू, एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा। कोई भी बंदा, कोई भी इंडिविजुअल इसको पर्सनल ना ले। मैं किसी को भी पर्सनली, किसी को इंडिविजुअली हिट नहीं करूँगा, ना मैं कर रहा हूँ, ना मेरा पर्पज़ है। तो मैं एक इन जनरल एक बात आपके सामने रखता हूँ। तो पहला सवाल था जी कि ये शहरी भाई वहाँ पे इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, जल्दी जल्दी चीज़ों को क्यों नहीं कर रहे, और ये जो उन्होंने प्रोसेस किया बाल काटने वाला और खून गिराने वाला, तो ये उनको ये समझ में नहीं आया कि ये कैसा था, ये वाकई ऐसा होता है। तो इस बात के आंसर में मैं आपको एक बात छोटी सी एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो इस तरह की जगह होती हैं जो रियल में हॉन्टेड होती हैं, रियल में पोजेस्ड होती हैं, वहाँ पे दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक एक्टिविटी होती है कि जो मूवमेंट की शक्ल में, जिनको हम पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज़ कहते हैं, कि चीज़ों का हिल जाना, तो उनको तो हम जैसा कि मैं अपनी एग्जांपल दूँ, 70-80% उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि वो रियल है या नहीं है। उसको हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे उसको देखते हैं कि वो कैमरा राइट लेफ़्ट मूव पैन हुआ है नहीं हुआ, फिर उसके ऊपर कोई चीज़ तो नहीं बांधी हुई, फिर कैमरामैन की पोजीशन कैसी थी, फिर वो लोगों का रिएक्शन कैसा था। तो ये सारी चीज़ें देख के हम उसको काफ़ी हद तक उसका हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये जो एक्टिविटी हुई थी ये जेन्युइन थी या नहीं। और दूसरी टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं कि जिसमें आपको पर्सनली जो भी टीम के मेंबर होते हैं उनके ऊपर पर्सनल कोई असरात होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें सर का भारी होना, सर में दर्द होना, कंधे भारी होना, फिर कोई चीज़ मखलूक कोई नज़र आ जाना, फिर उसका जो रिएक्शन होता है वो होना। तो इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रूव करना, उसको एनालाइज़ करना मेरे लिए एटलीस्ट बड़ा मुश्किल है कि वो मैं कैसे उसको प्रूव करूँगा कि ये रियल है या नहीं है। सिर्फ आप उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, जो उनके रिएक्शंस हैं, उन्हीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वो जो रिएक्शंस देंगे, जो उनके रिएक्शंस आएंगे, वो कितने नेचुरल हैं, कितने नहीं हैं। हो सकता है वो मुझे नेचुरल लगें, मुझे स्पॉन्टेनियस लगें, और वो दूसरे देखने वाले को ना लगें। तो इसलिए ये बड़ा ही एक मुश्किल सा एक बात होती है मेरे लिए भी, और जो टीम मेंबर्स हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को एक्सप्लेन करना। वो नहीं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाते और नहीं बता सकते ये कैसा, कितना जेन्युइन है। तो इस पे तो मैं नहीं आता। बाकी बात मैं करता हूँ कि उन्होंने टाइम वहाँ पे वेस्ट इतना क्यों किया। तो वो मुझे ऐसा लगा कि वो जो मखलूक थी वहाँ पे, वो चूँकि उस चीज़ की प्रोटेक्शन में बैठी हुई थी, वो जो तावीज़ थे उस डॉल के अंदर उन्होंने किसी चीज़ नीचे, किसी जादूगर ने उसको जादू करके वहाँ पे दबाया हुआ था, रखा हुआ था। तो इस तरह की शैतानी मखलूक़ात की उसके ऊपर ड्यूटी लगी हुई थी कि उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है। तो वो उनको डिस्ट्रैक्ट एक तो कर रही थी, चीज़ें उनके ऊपर अटैक कर रही थी, चीज़ें मार रही थी, पत्थर लग रहे थे आके उनको, और फिर डिफरेंट जगहों पे एक्टिविटीज़ करके, शोर करके उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश थी कि उसको वो डर जाएं, भाग जाएं वहाँ से छोड़ के। तो एक तो वो था, और दूसरा वो इंसान के दिमाग पे हावी हो जाती है, उनको समझ नहीं आती कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि उनके दिमाग पे वो मखलूक जो थी हावी हुई थी, उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, वो कैसे चीज़ों को जल्दी से जल्दी वाइंड अप करूँ। तो मुझे ऐसा लगा ये इस वजह से उनका डिले हो रहा था। और दूसरा जो वो ये जो प्रोसेस कर रहे थे, तो वो उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि उन्होंने जो इस लोकेशन के ओनर थे जिनके ऊपर ये मामलात हो रहे थे, उन्होंने किसी बुज़ुर्ग से, किसी आमिल से कांटेक्ट किया। तो उस बुज़ुर्ग ने, उस आमिल ने उनको कहा, जिनकी बच्ची के ऊपर ये मामलात हुए थे, उनको कहा कि आप ये काम करें, उस डॉल को लेके आएँ, ये वाला प्रोसेस करें जो शहरी भाई बाद में कर रहे थे। वो काम उनको करने के लिए कहा, तो वो उस काम को नहीं कर पाए, उनके ऊपर अटैक हुए, वो भाग गए। तो जब उन्होंने शहरी भाई से कहा सेम प्रोसेस करने के लिए, तो वो शहरी भाई वहाँ पे आए, उन्होंने उस चीज़ को करने को कहा, और वो उस तरह से उन्होंने कहा, बाल काटे और ये वो जो भी उन्होंने किया। और फिर एक सजेशन थी कमेंट में कि आप सरिंज यूज़ करके वो कर सकते थे। तो मेरे हिसाब से ये बड़ा अच्छा आइडिया था। हो सकता है आपके जहन में उस वक्त ना आया हो, तो ये एक अच्छा आइडिया था। तो ये आप कर सकते थे, उसमें इतना पेन भी नहीं होता, और ऑब्वियसली वूंड भी नहीं बनता इतना आपका इतना। और इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि शहरी भाई ने दिखाया क्यों नहीं, वो ब्लड जो वूंड करते हुए दिखाया नहीं। तो मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए था, और ये यूट्यूब की पॉलिसीज़ में भी नहीं है कि आप इस तरह से ब्लड को इस तरह से नहीं दिखा सकते, और इस तरह की वायलेंट जो भी चीज़ें होती हैं, वो कोई इंजरीज़ वगैरह इस तरह से दिखा नहीं सकते। ये यूट्यूब की पॉलिसीज़ में है, तो इसलिए उन्होंने नहीं दिखाया। और अगर वो दिखाते भी तो मैं तो एटलीस्ट नहीं देख सकता, और आप पता नहीं किस तरह से देख सकते थे उसको। तो ये, और दूसरा एक और क्वेश्चन था कि ये जो उन्होंने फ़ोन किया, उन ओनर से बात की,
तो उनका लाउड स्पीकर में उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई, तो वो क्यों सुनाते भाई, वो उनकी परमिशन के बगैर कैसे सुना देते। और मेरा नहीं ख्याल कि उनको सुनाना चाहिए था, कोई पर्सनल बात होती है, कोई प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है, तो बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, नहीं सुनाया। बस बाकी मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन थे, रिजर्वेशन थी लोगों की, तो मैं आई होप कि मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। और बेहतर यही होगा कि शायरी भाई इन चीज़ों को आंसर करें। बाकी जहाँ तक बात है कि उनके उस प्रोसेस करने की, वो जो प्रोसेस उन्होंने किया, तो पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि उनको ये प्रोसेस, शायरी भाई आपको ये प्रोसेस नहीं करना चाहिए था, इतना आउट ऑफ द वे जाके ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, आपका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, पैरानॉर्मल चीज़ों की, पैरानॉर्मल एग्जिस्टेंस को इन्वेस्टिगेट करना कि वहाँ पे वाकई कोई चीज़ें ऐसी मखलूक़ात हैं, तो आपका काम तो इतना होना चाहिए। बाकी यहाँ पे इस आगे आउट ऑफ द वे जाके वहाँ पे बाकायदा अमल करना, मेरे हिसाब से इट वाज बियॉन्ड योर लिमिटेशंस। आपको एक बाउंड्रीज़ लगानी चाहिए, बाउंड्रीज़ सेट करनी चाहिए कि आपने जहाँ कहाँ तक, कितनी हद तक जाना है और कितनी हद तक नहीं जाना, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। और हाँ, उस डॉल को वहाँ से उठा के ले जाते, उनको तक पहुँचा देते, उस आमिल तक पहुँचा देते, तो ये यहाँ तक तो इनफ था, आप कर सकते थे। वहाँ पे जाके इस तरह से अपने आप को हर्ट करके, अपने बाल काट के वहाँ पे करना, तो मुझे ये बड़ा ही ऑड लगा, बड़ा ही अजीब सा लगा। और जहाँ तक रहेगी बात आपके एक्सप्रेशंस की, तो वो तो मुझे बिल्कुल जेन्युइन लगे। आपको मैंने क्लिप में मैंने सुनवाई भी, वो आवाज़ जब उन्होंने पानी फेंका तो उस पर एक अजीब सी आवाज़ आई, मुझे लगा कि ऐसा वो कह रहा है कि ना कर, मत कर, इस तरह की कोई आवाज़ लगी और बड़ी इनह्यूमन आवाज़ थी। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। और बिल्कुल वो ह्यूमन नहीं थी। तो जो भी जिस तरह से भी उनको तकलीफ़ हो रही थी, मेरे लिए तो डिस्टर्बिंग था उसको देखना भी। तो मुझे तो वो बिल्कुल 100% जेन्युइन लगा। और आप दोस्तों को, कुछ दोस्तों को जेन्युइन नहीं लगा होगा, तो ये आपका ओपिनियन है, कोई मसला नहीं, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो भी उन्होंने जो एफ़र्ट थी शायरी भाई की, आपको सैल्यूट है जिस तरह से आपने एफ़र्ट की। तो आपने उस बच्चे की जान बचाई और आई होप कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया होगा। और अगेन मैं कहूँगा कि आप इतना आउट ऑफ द वे जाके इस तरह की चीज़ों को से अवॉइड करें, ना किया करें। और आपको सजेशन है मेरी, और आपके आगे आपकी मर्ज़ी है, ज़ाहिर है आप भी इन चीज़ों को जानते हैं और जान आपको भी प्यारी है अपनी, तो आपको भी इस चीज़ों का अंदाज़ा होगा। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस शायरी भाई के इस क्लिप के हवाले से। आप लोग अपने कमेंट्स में बताएं। और ये बस ये आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।